दोस्तों, लोकसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी दिखाकर अपने भाषण की शुरुआत की। 2024 में मिली जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद है। राहुल गांधी ने संसद में 90 मिनट के भाषण में मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमले किए। इस दौरान उन्होंने दावा करते हुए कहा कि वो गुजरात जाते रहते हैं और इस बार आपको यानी कि बीजेपी को गुजरात में हराएंगे। आप लिख कर ले लो, आपको विपक्षी इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी को गुजरात में हराने वाले राहुल गांधी के दावे में कितना दम है और क्या वाकई में पीएम मोदी और अमित शाह की गृह राज्य की सियासी जंग फतेह करना कांग्रेस के लिए आसान है। ये बड़ी खबर गुजरात राजनीति से आने वाली संपूर्ण जानकारी इस खबर की मैं आपको देने वाली हूं। क्या बातें राहुल गांधी ने सदन में कही है और इससे जुड़ी हुई हकीकत गुजरात में कांग्रेस की क्या है, पूरी जानकारी लीजिए दोस्तों। देखिए, गुजरात को बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला के लिए जाना जाता है। राज्य की सत्ता में कांग्रेस 29 साल पहले बेदखल हुई है और अब तक बीजेपी ने उसे वापसी का मौका तक नहीं दिया है। बीजेपी समय समय पर परंपरागत राजनीति से हटकर कई सफल प्रयोग यहां करती रही है और उसका राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिला है। 1995 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी सियासी जड़ें ऐसी जमा ली कि अब तक कांग्रेस उन जड़ों को उखाड़ नहीं सकी है। कांग्रेस को गुजरात की सत्ता से ऐसे बाहर होना पड़ा है कि अभी तक उसका वनवास जारी है। गुजरात में बीजेपी को हराने की काट कांग्रेस नहीं तलाश सकी है और कांग्रेस धीरे धीरे सियासी हाशिए पर भी पहुंच गई है। देखिए, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का गुजरात में खाता तक नहीं खुला। 2024 के चुनाव में उसे महज एक लोकसभा सीट ही मिल सकी है। बीजेपी गुजरात निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा की जंग फतेह करती रही है। कांग्रेस को सूबे के सत्ता से बाहर हुए 3 दशक से ज्यादा हो गया है, जिसके चलते पार्टी के तमाम दिग्गज नेता साथ छोड़कर जा चुके हैं और कार्यकर्ताओं का भी मोहभंग हो गया है। इस तरह से राज्य में कांग्रेस के पास फिलहाल 1 सांसद और 12 विधायक ही बचे हैं। देखिए, 2022 के गुजरात के विधानसभा चुनाव में 188 सीटों में से 52.50% वोटों के साथ 156 सीटें जीतने में कामयाब रही बीजेपी। कांग्रेस को 27.28% वोट के साथ महज 17 सीटों पर ही संतुष्टि पानी पड़ी। 2017 की तुलना में कांग्रेस का 14% वोट गिर गया था। इससे पहले तक कांग्रेस का राज्य में 40% के लगभग वोट शेयर हुआ करता था, लेकिन 2022 के चुनाव में भारी कमी आई। कांग्रेस गुजरात में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 2022 के बाद से कांग्रेस के 5 विधायक पार्टी को अलविदा कह चुके हैं और 17 से घटकर 12 पर पहुंच गए हैं। देखिए, गुजरात में खिसकते जनाधार और साथ छोड़ते नेताओं के बीच में कांग्रेस क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने जो दावा किया है वो तो यही कहता है। देखिए, अगले चुनाव में बीजेपी को गुजरात में हराएंगे या नहीं, ये भी देखा होगा। सियासत में कुछ भी हो सकता है, वैसे तो असंभव कुछ भी नहीं है, हर कुछ सियासत में संभव है, लेकिन कांग्रेस के मौजूदा स्थिति को देखते हुए, मौजूदा सियासी आधार को देखते हुए ये काफ़ी मुश्किल ही लग रहा है। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति आप देखें तो पार्टी के पास गुजरात में 12 विधायक हैं, 1 राज्यसभा और 1 लोकसभा सीट है। गुजरात के सभी बड़े शहरों के नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है। इतना ही नहीं, सहकारी क्षेत्र में भी गुजरात में कांग्रेस का दबदबा ध्वस्त हो चुका है और बीजेपी शहर से लेकर ग्रामीण तक अपनी जड़ें जमाने में सफल रही है। अब देखना ये बहुत दिलचस्प हो जाता है दोस्तों कि राहुल गांधी ने सदन में जो दावा किया है वो कितना सत्य साबित होता है। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगी है आपको। इसी तरह की जानकारी मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। वीडियो जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।